हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस। स्टूडेंट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले अपडेट्स की जानकारी आपको मिलती रहे। वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट नाउ टुडे दिस इज द सेकंड क्लास ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट probability question based on dice and probability question based on cards. So this is today class, it is very much important for your future. And so first question, in a dice, one dice are thrown, two dice are thrown together, three dice are thrown together. So student, आपको यहाँ पे सबसे एक ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने में आपको प्रॉब्लम्स होगी। ओके, सो अगर हम सिंगल डाइस को फेंकते हैं सो टोटल आउटकम्स आएंगे आपकी टोटल 6, बिकॉज उसमें 6 फेस होते हैं। टू डाइस को अगर हम फेंकेंगे तो दैट मींस 6 की पावर 2। ओके, बिकॉज नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ सिंगल डाइस, अगर टू डाइस को एक साथ फेंकेंगे तो 2 की पावर लगेगी। ओके, एंड 3 डाइस को फेंकेंगे तो 6 की पावर 3 आ जाएगा। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। अगर डाइस को एक साथ फेंकते हैं, 2 डाइस को फेंकते हैं तो 6 की पावर 2, 3 डाइस को फेंकते हैं 6 की पावर 3 और 4 डाइस को एक साथ फेंकते हैं तो 6 की पावर 4। सो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सिंपल बना सकते हैं। सो कैटेगरीज नंबर फर्स्ट, इन अ डाइस, इन अ सिंगल थ्रो डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड सैड नंबर। सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, n t का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक डाइस में 6 फेस होते हैं तो टोटल आउटकम्स दैट इज 6। ओके फाइन। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, कौन कौन सी नंबर्स होते हैं आपके? 1 2 3 4 5 एंड 6, दीज आर द फेसेस। ओके, अगर मैं आपसे पूछता हूं नंबर ऑफ इवन नंबर कितने हैं इसमें, आप ये फाइंड आउट कर लीजिए। तो नंबर ऑफ इवन नंबर दैट इज 2 4 6, दैट मींस 3, दैट इज इवन नंबर। ओके, अगर मैं आपसे बोलता हूं नंबर ऑफ ऑड नंबर्स बताइए, सो आप लिखेंगे 1 3 5, दैट मींस आल्सो 3। फाइन ना। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं बोलता हूं नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स कितने हैं इसमें, तो प्राइम नंबर्स आपको स्टूडेंट पता होंगे 2 3 5, that means also 3 and 7 number of 7 numbers कितने होते हैं डाइस में? that is 0, because total फेस जो होते हैं वो 6 होते हैं। ओके, so these are the successful outcomes, A के लिए, B के लिए, C के लिए और D के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं probability of even number, probability of even number, तो चलिए यहां पे लिख देता हूं, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर के लिए क्या हो जाएगी? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे? 3 और टोटल कितने हैं? 6, दैट मींस ये कितना हो जाएगा आपका वैल्यूज 1/2। क्लियर? एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, दैट इज आल्सो 3/6, मतलब 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, prime numbers that is also 3/6, मतलब 1/2, and 7 is an impossible task, probability of 7 that is 0। so these are the 4 types of question in a single throw dice। okay, आपसे 1 नंबर पूछ सकता है, 2 नंबर, लेस देन 2 पूछ सकता है, लेस देन 4 पूछ सकता है, तो कॉन्सेप्ट वही है बट आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। चलिए, that is second categories, 2 dice are thrown together। तो सबसे पहले अगर 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं, राइट ना, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे? तो आप यहां पे लिखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स nt इक्वल टू 6 की पावर 2, 6 into 6, दैट मींस 36। ओके, आपको क्या चाहिए? गेटिंग सम ऑफ 9, सम ऑफ 9, so that is 2 डाइस फेंकते हैं तो सम 9 कैसे आएगा? देखिए स्टूडेंट, दैट इज 2 के साथ पेयर नहीं बन सकता है,
2 के साथ अगर 6 भी आएगा तो आपका टोटल सम बनेगा 8। सो देखिए आप फर्स्ट डाइस पे का में उसमें आया 3, सेकंड में 6 तो ये हो गया 9 सम, सेकंड में 4 5 ये भी हो गया, 5 एंड 4 ये भी हो गया, एंड 6 और 3 ये भी हो गया। तो दैट इज सक्सेसफुल आउटकम्स हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स NS इक्वल टू 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 9 इक्वल टू NS अपॉन एंड दैट मींस 4 अपॉन 36 कैंसिल आउट तो 1 अपॉन 9। ओके, so that is second categories and last। अगर देखिए यहाँ पे सम 9 पूछा है 2 डाइस से, आपसे आप 7 भी पूछ सकता है, 8 भी पूछ सकता है, 9 भी, 10 भी, 11 भी एंड 12। ओके, 12 कंडीशन केवल सिंगल होगी 6 एंड 6 तो 1 अपॉन 36। बट आपको लॉजिक ये लगाना है, आपको फाइंड आउट करना है 1 में 1 डाइस पे क्या आएगा, सेकंड डाइस पे क्या आएगा, देन उसके बाद उसको टोटल कर लेना है। 3 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, जब हम 3 डाइस को एक साथ फेंकेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ total outcome 6 की power 3 because that is 216 and getting sum is 14, sum is 14। तो sum 14 कब कब आएगा आपको ये फाइंड आउट करना है। सो कब कब आएगा वो फाइंड आउट कीजिएगा। सो दैट इज 2 6 6 3 6 5 3 5 6 4 4 6 4 5 5 4 6 4 5 3 6 5 2 5 5 5 4 5 6 3 6 2 6 6 3 5 6 4 4 6 5 3 6 6 2। So student, these are the 15 conditions, okay, for getting sum is 40। तो NS का वैल्यू हो जाएगा आपका 50। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 40 इक्वल टू 15 अपॉन 216। ओके, तो आप कैंसिल आउट कीजिएगा तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स और ये हो जाएगा 72। सो आंसर इज 5 अपॉन 72। ओके, सो दैट इज द टोटल ओवरऑल कॉन्सेप्ट अबाउट डाइस। Student, this is the next concept about probability questions based on cards। Okay, so deck of cards, इसमें आप cards जानते होंगे, right? आपने cards में देखा होगा स्पैड, ओके, हिंदी में इसको चिड़ी बोलते हैं, क्लॉक दैट इज हिंदी में इसको हुक्म बोलते हैं, दैट इज हार्ट इसको लाल पान बोलते हैं, डायमंड दैट इज ईट। ओके, सो स्टूडेंट देयर आर 4 काइंड ऑफ कार्ड्स इन अ deck। Okay, total number of cards in a deck that means 52। okay, 52 cards होते हैं टोटल और इसमें 4 कैटेगरीज के कार्ड्स होते हैं। 1 से लेके 10 तक के नंबर्स होते हैं। 1 को एक्ट बोलते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, एंड J फॉर जोकर, क्यून एंड किंग। सो दैट इज 3 फेस कार्ड्स होते हैं जिसमें फेस आपको दिखता है, राइट, उसको गुलाम बेगम एंड बादशाह बोलते हैं हिंदी में। ओके, राइट। सो स्टूडेंट आपको टोटल नंबर्स ऑफ कार्ड पता है कितने होते हैं डेक में, दैट इज 52। अब जो स्पैड और जो क्लब के कार्ड्स का कलर होता है वो ब्लैक होता है। सो दैट मींस 13 प्लस 13, सो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स दैट इज टोटल 26। यू फाइन, एंड हार्ट एंड डायमंड color of cards that is red, so total number of red cards that is also 26। okay, and each and every categories of card that is spade equal to 13, club equal to 13, heart equal to 13 and diamond equal to
13. ओके, एंड नंबर ऑफ फेस कार्ड आप जानते हैं K, Q, and J. ओके, राइट. So that is 3 face cards in each box, spat, club, heart, and diamond. So total number of face card in a deck, that is 3, 4 ja 12. Okay, so face card equal to 12. Number of egg means one number. One number उसमें नहीं होता है, कैपिटल A लिखा होता है, that means इसको हम इक्का बोलते हैं, right? So that is number of egg equal to 4. So this is the overall concept about deck of card. So let's see student क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. स्टूडेंट आप ध्यान से सुनिएगा. इन अ डेक ऑफ कार्ड, राइट, इन क्वेश्चन लिख देता हूं मैं. इन अ डेक ऑफ कार्ड, one card is pick up randomly. Find the probability of getting red cards, black cards, egg cards, king, queen, okay, J, राइट. इसके बाद L, G, स्पैड, H, हार्ट, क्लब, डायमंड, रेड किंग, black queen. So student, this is the question. Okay, in a deck of card, one card has pick up randomly. Find the probability of getting red cards, black card, egg cards, king, queen, joker, spade, heart, club, diamond, red king and black. Okay, so that means कि आपको ये एक ही क्वेश्चन में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता रहा हूँ, राइट. KLM, दैट इज यहाँ पे लिख दीजिए फेस कार्ड्स, राइट. सो देखिए फर्स्ट वन इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स NT इक्वल टू टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52. डेक की बात हो रही है, राइट. दैट मींस NT का वैल्यू 52. नेक्स्ट, एक कार्ड को खींचा जाता है, ओके, राइट ना. वन कार्ड इज पिक अप रैंडमली. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स, आपको पता है रेड कार्ड्स कितने होते हैं? 26. तो आंसर इज 26 अपॉन 52. दैट मींस 1 अपॉन 2, राइट. नेक्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ black cards, number of black cards in a deck, that is 26. So 26 upon 52, it is also 1 upon 2. Okay, now next, egg, number of egg cards, number of egg cards in a deck, that is 4. 4 upon 52, so cancel out to 1 upon 13. Okay, fine. Number of king, so probability of king, so number of king, यहां पे लिख लीजिए नंबर ऑफ किंग इक्वल टू 30, नंबर ऑफ क्वीन 30, नंबर ऑफ जोकर दैट इज 30. ओके, राइट. सो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, टोटल नंबर ऑफ किंग, सॉरी 4. सो दैट इज 4 अपॉन 52. दैट मींस 1 अपॉन 13. प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन 4 अपॉन 52. दैट मींस 1 अपॉन 13. Probability of J, that means 4 upon 52, that means 1 upon 13. So that is questions. Okay, right. Now next, probability of spade. आप जानते हो number of spades card in a deck, that is 13. 13 upon 52, that means 1 upon 4. Number of heart card, that is 13 upon 52, that means 1 upon 4. Next, probability of club,
that means 13 upon 52, that means 1 upon 4. Okay, now next diamond, probability of diamond, that means 13 upon 52, that means 1 upon 4. Now next, red king, probability of red king, number of red king फाइंड आउट कीजिए. हार्ट एंड डायमंड दो किंग होंगे वहां पे रेड वाले, तो 2 upon 52, that means 1 upon 26. Probability of black queen, so that means also black queen, number of black queen, that is 2, because एक spat and then club, so 2 upon 52 means 1 upon 26. And last one is number of face cards. So number of face card, that means in a single row, that means 3 into 4, that is 12. So 12 upon 52. Okay, right? So 12 upon 52 आप cancel out कीजिए 4 से, so 3 upon 30. So student, this is the overall concept about cards. Okay, in a probability. So there are a lot of questions in these categories, and all the students please learn about what is the probability based on cards and solve one more questions and by self. So student, total number of question you have to solve around 100. Okay, and I will send PDF for number of questions for your homework. Okay, and thank you so much.